जब सपनों की चाबी मिलती है ना तो खुशी इसी तरीके से होती है जितनी आज मुझे हो रही थी। दुबई में घर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी ये डिसीजन लूंगी कि मैं एक दिन दुबई में घर लूंगी। आज मेरे हाथों में चाबी थी, बहुत सुंदर सा एक घर था और देखो नजारा कितना हसीन था। सच में ये एक सपने से कम नहीं था जब मैं दुबई में अपना खुद का घर ढूंढ रही हूँ और जल्द ही लेने वाली हूँ। आज इस घर का आपको रूम टूर करवा देती हूँ। सबसे पहले एंट्री है, एंट्री के लेफ्ट साइड में ही है एक लिफ्ट, मेरी पर्सनल लिफ्ट, और उसके राइट साइड में है सारे स्विच बोर्ड जो भी बिजली का होता है, और उसके ऊपर है कैमरा। कैमरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, दुबई में हर जगह कैमरा है। वेल एंट्रेंस के आप सामने जाओगे तो डाइनिंग एरिया और किचन आता है। वहीं लेफ्ट साइड में सारे रूम्स आते हैं। रूम्स में बाद में दिखाऊंगी, सबसे पहले आप देखो ये पेंटिंग। सामने घुसते ही मैंने पेंटिंग देखी और अपनी चप्पलें उतार दी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है घर एक ऐसी चीज है जहाँ पर आप अपनी बाहर की चप्पलों को घर पर ना लेकर आओ। तो चप्पलें मैंने उतार दी थी और सीधा नजारा आप देख सकते हो कितना सुंदर है। इतना सुंदर नजारा है कि बस यहाँ पर बैठ के ना आप बस झील को देखो, पानी को देखो और आपका दिन बन जाए। और साथ में ही रखी है यहाँ पर चाबियां। सोफे बड़े ही प्यारे प्यारे हैं और एक बड़ी सी एलईडी है। उसके साथ में ही है डाइनिंग टेबल, बहुत ही कोजी एंड क्यूट सा डाइनिंग टेबल लगा मुझे ये। बाय गॉड, अगर ये ऑप्शन मुझे पहले पता होता ना तो मैं अपने घर पर यही डाइनिंग टेबल लेती इंडिया में। और डाइनिंग एरिया के साथ साथ ही बालकनी थी, बहुत बड़ी। और बालकनी के बाहर का व्यू ना, मन तो करेगा कि यहाँ पर आप दिन रात शूट करते रहो और बोर भी नहीं होगे। बैठने के लिए सोफे भी थे अलग से और टेबल भी थी। और देखो ये बालकनी बहुत ज्यादा लंबी है, 2 रूम तक टच होती है ये बालकनी, मगर मैंने अभी आपको एक दिखाया है। पेंटिंग आपने देख ली थी, अब बारी थी आपको किचन देखने की। डाइनिंग एरिया के सामने ही है फोन लैंडलाइन और उसके साथ में ही है बेल। अगर आपको किसी को कॉल करना है रूम से तो आप यहाँ पर कर सकते हो। और अब आप देखोगे इतना क्यूट सा किचन। किचन ज्यादा बड़ी नहीं थी लेकिन क्यूट बहुत ज्यादा थी। वेल फ्रिज भी है, फ्रीजर भी है, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि फ्रिज एंड फ्रीजर कहाँ पर है। बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छी तरीके से इंटीरियर किया हुआ था जिसने भी ये किया है। भाई बाय गॉड, हर एक चीज को कॉम्बो में बना रखा है एकदम। कलर कॉम्बिनेशन में ना बहुत ही कम लोग बनाते हैं। अब आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही प्यारे से रूम। सबसे पहले ये वॉशरूम आता है जो कॉमन वॉशरूम है, इसको पाउडर वॉशरूम कहा जाता है। उसके बाद आता है सर्वेंट रूम। आप देखोगे कितना प्यारा और कितना क्यूट सा सर्वेंट रूम था और उसका वॉशरूम भी था। लेकिन गलत बात ये थी, सर्वेंट रूम में नहाने का नहीं था, सिर्फ वॉशरूम का था। सर्वेंट रूम के साथ में ही आपको एक स्टोरेज की जगह मिलेगी जहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन और अपने घर का झाड़ू पोछा सारा सामान रख सकते हो। उसी के सामने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा वॉशरूम है। आई वुड से इट्स अ कॉमन वॉशरूम, आई डोंट नो, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट था और अलग था। उसके साथ ही साथ में 2 रूम थे और एक मास्टर रूम मेरे लेफ्ट हैंड में था। सबसे पहला आप रूम देखोगे बहुत ही छोटा था। भाई रूम्स ना यहाँ पर बहुत छोटे थे। ऑल दो ये 3 BHK था बट रूम्स आर वेरी छोटू। दूसरा रूम बड़ा नहीं था लेकिन आप एसी देख सकते हो, अंदर ही वेंटिलेटेड एसी है, बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइन किया हुआ है। रूम्स में भी काफी अच्छी अच्छी चीजें रखी हुई हैं। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको वॉकिंग क्लोजेट जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर था। ज्यादा स्पेस नहीं था लेकिन सुंदर था। यहाँ पर फ्री का भी सामान रखा हुआ था, आप इसको यूज कर सकते हो। और नहाने का वॉशरूम देख सकते हो कितना ज्यादा सुंदर था। तो ये था पूरा 3 BHK का घर, 3+1। अब आप मुझे कमेंट में बताना क्या मुझे ये लेना चाहिए दुबई में या नहीं। मेरे इस घर का प्राइस कमेंट में बताते हुए जाना, मैं आपको करेक्ट करूंगी कि इसका एग्जैक्ट प्राइस है क्या। मिलता है दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, लव यू ऑल।